एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम 23 से 28 मार्च तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके, सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकली तरीके से वीकली करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो हमने जो है 23 से 28 तारीख का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। ओके, तो जल्दी जल्दी जो है फटाफट जो है रिवीजन कर लीजिए क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो उस हिसाब से। ओके, तो चलो फिर फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू द यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिपोर्ट। तो इतना बड़ा जो है ये इनके अकॉर्डिंग है और इनके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया। उसका क्या नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिपोर्ट। इसमें जो है बोल रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रैंक मैंने शॉर्ट में बताया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का रैंक कहाँ पे है? तो 1 2 3 यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10 तक किया। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट जो है 126 लिखा है। यानी कि इंडिया का जो रैंक है वो 126 रैंक पे है भारत। मतलब खुश नहीं रहना है। हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में खुश नहीं रहना। देख रहे हो आप, इतना सुसाइड हो रहा है, इतना सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, लोग इतना डिप्रेशन में है ना, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में जो है एक दूसरे को मार दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से हैप्पीनेस तो नहीं है ना। तो यहाँ पे देख लो सबसे ज़्यादा खुशहाल जो देश है वो कौन सा? फिनलैंड हमेशा 1 नंबर पे रहता है। दूसरा डेनमार्क है, तीसरा आइसलैंड है, चौथा इजराइल है। सोचो, इजराइल भी चौथे नंबर पे है। सोच पा रहे हो? तो 126 नंबर पे कौन है? इंडिया। इंडिया का रैंक कितना है? 126 2023 के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 23 मार्च, तो हम जैसे 23 से देख रहे थे हम 28 तक देख रहे हैं। 23 मार्च 2023 को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। याद रखिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 23 मार्च। आपको 23 मार्च याद रखना है। ओके, अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है 23 मार्च को। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। 23 मार्च को हम मार्टायर डे भी मनाते हैं। ठीक है, मार्टायर डे मनाते हैं। ये भगत सिंह का, जब यहाँ पे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी तो 23 मार्च को ही हुई थी। ठीक है, शहीद दिवस भी बोला जाता है इसको। तो इसको भी याद रखिएगा, इनको फांसी हुई थी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को। ठीक है, 23 मार्च याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे हो तो 23 मार्च को जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है हर साल। किसको सेलिब्रेट करने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ था? यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1950 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। This day was designated to raise awareness about various weather-related issue and to encourage people to take action to address them. और यहाँ पे कहता है कि देखो ये जो दिन है यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो है हम अवेयरनेस फैला सकें, ताकि वेदर रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं है ना, उनको हम जाने समझें और उसको एड्रेस करें, एक तरीके से उसको टैकल करें। 2023 का थीम क्या रहा है? द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। ओके, तो थीम याद रखिएगा। जब भी थीम आपको दिमाग में आए तो आपको याद रखना है 2023 का थीम क्या रहा है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 24 मार्च। 24 मार्च को क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? तो देखो भैया, 24 मार्च को जो है ट्यूबरक्लोसिस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो थीम क्या है। अच्छा, थीम यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यस वी कैन एंड टीबी। तो वर्ल्ड टीबी डे 2023 का क्या है थीम? यहाँ पे थीम देख पा रहे हो, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिए इसको। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? टीबी क्या है? सबको पता है, एक सीरियस इन्फेक्शियस कंटिगियस डिजीज है जो लंग्स को इन्फेक्ट करता है बेसिकली। ओके, तो जैसे देखते हो कि आप टीबी है तो बहुत ज़्यादा खांस रहा है तो बलगम में जो है ब्लड भी आ जाता है इन लोग के। तो ट्यूबरक्लोसिस जिसको होता है वैसी चीज़ें इसके साथ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है? जो किसके कारण होता है? एक बैक्टीरियम है जिसके कारण ये टीबी होता है। उस बैक्टीरिया क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम ही है। ओके, तो ये जो है यूजुअली लंग्स को अफेक्ट करता है और ये क्या करता है? और भी ऑर्गन्स को अटैक करता है, जैसे कि आपका स्पाइन हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, ये सबको भी डैमेज कर सकता है। तो 24 मार्च को याद रखना वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पर 23 से 28 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन इन स्पोर्ट टू हैव अ स्टेडियम नेम आफ्टर हर इन रायबरेली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी पहली वुमन बनी है स्पोर्ट्स में जहाँ जिनके नाम पे जो है रायबरेली में एक स्टेडियम को जो है ओपन किया गया है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम
की स्टार है रानी रामपाल। रानी रामपाल के नाम पे रायबरेली में MCF रायबरेली जो है उसका नाम अपना रीनेम करा है, ठीक है, उसने अपना नाम रीनेम करा है। हॉकी स्टेडियम का नाम हो गया रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। याद रखिएगा, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ इसका नाम हो गया है। तो याद रखिएगा रायबरेली में है ये, ठीक है, स्टेडियम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देख पा रहे हो अवार्ड्स इनको क्या क्या मिला है। रानी रामपाल को देख पा रहे हो द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 में, पद्मश्री मिला इनको 2020 में, अर्जुन अवार्ड 2016 में। तो इस तरीके से इनको अवार्ड्स मिले गए हैं, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, द बोर्ड मेंबर ऑफ इन्वेस्ट इंडिया अपॉइंटेड हुम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देखो बोर्ड मेंबर जो है इन्वेस्ट इंडिया के, उन्होंने अभी किसको MD और CEO बनाया है इन्वेस्ट इंडिया का। इमेज में देख पा रहा हूँ ये है मनमीत के नंदा, ये IAS है वेस्ट बंगाल कैडर की। ये जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं। तो ये जो है फिलहाल की बात करें तो ये यही थी, ठीक है, इसी की पोस्ट पे थी, लेकिन अभी जो है ये एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है MD CEO के तौर पे मनमीत के नंदा जी को, ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो ये है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अकॉर्डिंग टू अ क्रोल रिपोर्ट सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मैन स्ट्रीम विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 181.7 मिलियन डॉलर हु इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ऑफ 2022। तो कुल मिला के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया क्रोल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कुल मिला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्रोल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 में कौन सबसे ज्यादा इंडिया का मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी हो जाएगा 2022 का। यहाँ पे कह रहा है एक्टर रणवीर सिंह। तो एक्टर रणवीर सिंह जो है अब मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी हो जाएंगे 2022 के। तो याद रखिएगा इसको, ये किसको सरपास कर दिए, इसके पहले क्रिकेटर थे विराट कोहली जी, ठीक है, तो इनके पहले ये थे, और ये जो है टॉप स्पॉट पे बने हुए थे 5 सालों से, इनको जो है पछाड़ दिए हैं, बन गए एक्टर रणवीर सिंह। ओके, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी, इंडिया कैन अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय इट्स 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन डैश। क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी, इनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है अपना एनर्जी को अचीव कर सकता है जब 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इसका 100 साल पूरा हो जाएगा आज़ादी के। तो किस साल पूरा हो जाएगा, 2047 में। तो 2047 में जो है इंडिया जो है अपना एनर्जी को अचीव कर लेगा, बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, एशिया लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड इन। अब पता है एशिया का जो लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इनॉग्रेट किया गया है, प्रयास रखा गया है। कहाँ पे रखा गया, देवास्थल उत्तराखंड में। याद रखिएगा, देवास्थल उत्तराखंड में रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच इंडियन कंपनी गॉट इंडियाज फर्स्ट BIS लाइसेंस टू मेक फायर रेसिस्टेंट स्टील इन रायगढ़ छत्तीसगढ़। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी इंडियन कंपनी है जिसको इंडिया का पहला BIS लाइसेंस मिला है कि वो फायर रेसिस्टेंट स्टील बना सके रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। तो वो जिंदल स्टील है कंपनी, जिंदल स्टील कंपनी जो है भारत की कंपनी है। तो इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, पहला BIS लाइसेंस बनाएंगे फायर रेसिस्टेंट स्टील का, ठीक है, फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाएंगे ये, इनको BIS लाइसेंस मिल गया है। तो इंडिया का पहला BIS लाइसेंस होगा कि इनको फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने का काम मिला है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये नोटिफाइड करा है, ये नोटिस दिया है कि भैया कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा स्टेट का, यानी कि तमिलनाडु का। तो थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये जो है 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा तमिलनाडु का। तो याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या फिर कोई स्टेट है, वो सब ऐड किया जा रहा है, तो उसको भी आपको नोट करते जाना है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक डायरी में जो है बाकायदा आप लिख सकते हो, तो कभी ये नहीं रहेगा कि हाँ अगर ऐसा कोई आता है दिमाग में कि अच्छा ये ऐड हुआ था या ये स्टेट ऐड हुआ था, तो आप फटाक से डायरी खोलोगे, देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप बाद में करो, सोचो कि बाद में लिख लेंगे कभी, तो वो नहीं होगा, वो उससे पॉसिबल ही नहीं है, आप भूल जाओगे, है ना। तो इस चीज़ को समझिए। अच्छा, यहाँ पे देखो, इट इज स्प्रेड ओवर 80,567 हेक्टेयर इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ अंथियूर एंड गोबीचेट्टापालयम तालुक्स इन इरोड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इतने एरिया में जो है ये स्प्रेड है, ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस फॉरेस्ट एरिया में, अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुक्स में जो है इरोड डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, द 4th एडिशन ऑफ एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन हैज बिगन इन विच स्टेट। अब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो, एशिया का खो खो चैंपियनशिप मेंस वुमेन दोनों के लिए 4th एडिशन स्टार्ट हो गया है, किस स्टेट में, असम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम में स्टार्ट हो गया था, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है,
who has won the Asian Billiard Championship title held in Doha, कतर। तो बच्चों यहाँ पे देखो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप बोल रहा है। बिलियर्ड्स एक गेम होता है ना, देखा आपने, स्नूकर टाइप का होता है। तो उसमें एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता? दोहा कतर में हुआ था ये गेम। तो भाई जब भी बिलियर्ड्स या स्नूकर की बात आया तो आप इनको तो भूल नहीं सकते हो ना, पंकज अडवाणी जी को इमेज में देख पा रहे हो। तो पंकज अडवाणी जी जो है इन्होंने जो है एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल जीता है, जो कि दोहा कतर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने नेशनल चैंपियन है ब्रिजेश दमानी, इनको डिफीट करा है पंकज ने। ठीक है, 5-1 से, और ये टाइटल इन्होंने सेकंड टाइम जीता है, 9th ओवरऑल। तो ओवरऑल 9th जीते हैं, और ये जो रोम की बात करें तो ये सेकंड टाइम है इनका। ओके, अब याद रखिएगा 9 बार जीतना बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, अब सेम इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, देख लो। हु हैज़ वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? मैं तो बस को बताते बताते थक गई हूँ, कितनी बार तो ग्रैंड प्रिक्स होता है, और हर बार जो है बस यही दोनों जो है आगे पीछे लगे रहते हैं। तो सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो हुआ, उसमें किसने जीता है? तो यानी एक तरीके से ये रेसिंग है, रेसिंग गेम है। ग्रैंड प्रिक्स मतलब रेसिंग, मतलब चल रहा है, यहाँ पे कार की बात हो रही है। तो रेड बुल ड्राइवर है सर्जियो पेरेज, इमेज में देख पा रहे, तो आप ये देख लो कि सर्जियो पेरेज है कौन? ये है सर्जियो पेरेज, ये है, और मैक्स वर्स्टपेन ये है, इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, नीचे तो ये सेकंड पोजीशन पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो मैक्स वर्स्टपेन जो है सेकंड पोजीशन पे है, और रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में जो है रिसेंट ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था 2023 के जो विनर है वो देखो, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स हुआ 2023 में, तो उसमें किसने जीता? तो रेड बुल मैक्स वर्स्टपेन। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बहरेन ग्रैंड प्रिक्स हुआ, ये क्या हो? सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स है। अब यहाँ पे बहरेन ग्रैंड प्रिक्स लिखा है, तो बहरेन में जो है रेड बुल मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है, जो कि कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। और सर्जियो पेरेज कहाँ के? ये मैक्सिको के हैं, याद रखिएगा इसको। ओके, तो सऊदी अरेबिया में कौन जीते? सर्जियो पेरेज। ओके, चलो ठीक है, एक एक बार सब जीतती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, UAE Food Bank launched an initiative to distribute 3 million meals and food parcel to disadvantaged individual and families during Ramadan। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि किस बैंक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि भैया 3 मिलियन मील्स यानी खाना और फूड पार्सल जो है वो डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज को रमज़ान के तौर पे, रमज़ान के ओकेशन पे जो है ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो UAE फूड बैंक है, इमेज में देख पा रहे हो, ये UAE फूड बैंक, ये जो है बेसिकली यहाँ पे फूड पार्सल्स या फिर 3 मिलियन मील्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एम क्या है इनका? टू रेज पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द क्रूशियल गोल ऑफ अचीविंग जीरो फूड वेस्ट। तो यहाँ पे जो है पब्लिक अवेयरनेस यानी कि लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना कि जो जीरो फूड वेस्ट यानी कि फूड जो वेस्ट हो जाता है ना, उसको हम बेसिकली एक तरीके से टारगेट अचीव करें कि हमारा जो लक्ष्य रहे वो फूड को वेस्ट ना हो, है ना। तो इस तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फूड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 25 मार्च 2023 को क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? अर्थ आवर। क्या? अर्थ आवर, टर्न ऑफ योर लाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 25 मार्च 2023। तो अर्थ आवर को हम ऑब्जर्व करते हैं एनुअली ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। तो मार्च का लास्ट सैटरडे जो होता है उस दिन, तो यानी 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक के बीच का होता है। बेसिकली क्या होता है कि मतलब अपना लाइट ऑफ किया जाता है कि अर्थ आवर मतलब कि अर्थ का समय। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड मूवमेंट एक तरीके से था जो ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, यानी कि WWF के द्वारा, ताकि जो इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, बिजनेसेस हैं, उनको हम इनकरेज कर सकें और जो नॉन इसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं ना उनको हम 1 घंटे के लिए बंद कर दें, टर्न ऑफ कर दें। तो इस तरीके से करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था अर्थ आवर का। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में 11 देखेंगे। द नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स फॉर 2023 वाज अवॉर्डेड टू हूम which can explain phenomena ranging from how water flows to population growth। अब यहाँ पे नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए 2023 के लिए किसको अवार्ड किया गया है? तो यहाँ पे एक फेनोमेना है जो ये बताता है, रेंज बताता है कि जो कैसे वाटर जो है फ्लो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ तक। तो यहाँ पे अर्जेंटीना अमेरिकन लुइस कैफेरेली है, ये एक्सपर्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो अर्जेंटीना के है अमेरिकन लुइस कैफेरेली, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। ये नोबेल प्राइज इनको मिला है मैथमेटिक्स 2023 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द CEO ऑफ द कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स। तो अभी हाल ही में कि कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स जो है इसके हाल ही में CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो लक्ष्मण नारासिम्हन है, इमेज में देख पा रहे हो, लक्ष्मण नारासिम्हन, ये देख पा रहे हो स्टारबक्स की कॉफी है। ओके, तो इनको जो है ये CEO बन गए हैं लक्ष्मण नारासिम्हा, याद रखिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द 2023 एडिशन ऑफ साफ चैंपियनशिप साउथ एशियन मार्की इंटरनेशनल टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन। अब कहता है कि 2023 का एडिशन का साफ चैंपियनशिप यानी कि साउथ एशियन मार्की इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला है,
कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा। 21 से लेकर 3 जुलाई 2023 तक चलेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इंडियन टीम क्लेम्स द टाइटल एट 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप दैट कंक्लूडेड एट तमुलपुर इन नॉर्थ सेंट्रल असम बक्सा डिस्ट्रिक्ट होगा। तो कौन सी इंडियन टीम जो है 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप का टाइटल जीत ली है, जो कि कहाँ पे हुआ था? ये बक्सा डिस्ट्रिक्ट में, असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि खो खो चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुआ, असम में हुआ, तो असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो इंडियन मैन एंड वुमेन टीम जो है इसमें टाइटल जीती है 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप का। याद रखिएगा इसको, देख पा रहे हो इमेज में यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। अब कौन सा स्टेट जो है वो पहला स्टेट बन गया जिसने एक बिल पास किया है, राइट टू हेल्थ बिल? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है, याद रखिएगा उसको, राजस्थान गवर्नमेंट। अच्छा, अंडर दिस द रेजिडेंट ऑफ स्टेट विल बी एबल टू अवेल देमसेल्फ ऑफ फ्री OPD सर्विसेज एंड IPD सर्विस इन ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड इन सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो इसमें बेसिकली होगा क्या? तो इसमें जो भी रेसिडेंट है, यानी कि इस अंडर दिस यानी इस बिल के अंतर्गत होगा क्या, जो रेसिडेंट है इस स्टेट के यानी कि राजस्थान के, वो क्या कर पाएंगे, जो फ्री सर्विसेज है ना OPD में, वो रजिस्टर कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे, और जो IPD सर्विसेज वो भी ले पाएंगे, कोई भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ले पाएंगे, ठीक है, जितने भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं सब फैसिलिटीज़ ले पाएंगे सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ओके, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। अब कौन से स्टेट ने जो है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लॉन्च करा है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ के CM कौन है? तो भूपेश बघेल है। कौन है? भूपेश बघेल है। ओके, अच्छा, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के तौर पे जो है इस ओकेजन पे जो है इन्होंने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लॉन्च किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम्स मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब किस कंट्री को ऑफिशियली मेंबर बना लिया गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो इजिप्ट, ठीक है, तो इजिप्ट जो है ऑफिशियली मेंबर बन गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इजिप्ट जो है लेटेस्ट कंट्री जिसने NDB को ज्वाइन करा है, मतलब उसके बाद बांग्लादेश किया था, फिर UAE और उरुग्वे भी कर चुके हैं, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द AHF एथलीट एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 2 years बिटवीन 25 मार्च टू 25 मार्च 2025। अब यहाँ पे देख पा रहे हो किसे जो है मतलब AHF एथलीट एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया गया है फ्रॉम इंडिया, मतलब 2 साल के लिए, यानी कि 2023 से लेके 2025 तक ये रहेंगे इसके एम्बेसडर, AHF एथलीट एम्बेसडर। तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम मिडफील्डर है सलीमा तेते, ठीक है, तो इनको जो है अपॉइंट किया गया। तो याद रखिएगा इसको, क्या नाम है इनका? सलीमा तेते। ये AHF एथलीट एम्बेसडर अपॉइंट कर ली गई है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, हु वॉन द जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड एट 12th फोर्ब इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023। तो अभी जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किससे मिला है, किसने जीत हासिल करी इसमें? तो ये अवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया, और ये 12th फोर्ब इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में। तो किसने जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो किसमें? 12th फोर्ब इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में। तो रिलायंस रिटेल वेंचर है, तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की डायरेक्टर है ईशा अंबानी, इमेज में देख पा रहे हो। तो ये जो है इन्होंने जो है 12th फोर्ब इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है, याद रखिएगा इसको। ये बात करें इनकी, तो सी इज द हेड ऑफ 800 बिलियन रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड एंड लॉन्च द जियो मार्ट। तो ये जो हेड है 800 बिलियन रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की हेड है, और इन्होंने ही जियो मार्ट को लॉन्च किया था। जियो मार्ट तो सबको पता होगा ना, जियो मार्ट को इन्होंने ही लॉन्च किया था, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत पे को फाउंडर अशनीर ग्रोवर होगा, यहाँ पे अशनीर ग्रोवर होगा, ऊपर में ही लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारत पे के को फाउंडर कौन है? अशनीर ग्रोवर, ठीक है। इन्होंने लॉन्च करा है क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, जिसका नाम दिया क्रिक पे। क्या नाम उसका? क्रिक पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो अशनीर ग्रोवर, ये है इमेज में देख पा रहे हो। 3rd यूनिकॉर्न लॉन्च इस क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे अहेड ऑफ IPL 2023। तो यानी कि IPL 2023 के पहले जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया ये ऐप क्रिक पे। तो इसको थोड़ा देख सकते हो। भारत के को फाउंडर कौन है? अशनीर ग्रोवर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, देखो नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च है डिजी क्लेम। इन्होंने एक डिजी क्लेम लॉन्च करा है, ये क्या है? यहाँ पर देख पा रहे हो, केंद्रीय कृषि मंत्री से तोमर जी ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम किसानों के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये अंडर द एम्बिट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्लेम डिसबर्सल थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। तो बेसिकली ये किसानों के लिए है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है। यहाँ पे जो है
क्लेम कर सकते हैं अपना जो भी उनका डिसबर्सल है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज क्लियर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ जस्टिस टू इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ एंड पटना हाई कोर्ट। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है एक अपॉइंटमेंट फिर से जो है क्लियर कर दिया है, न्यू चीफ जस्टिस बनेंगे इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ और पटना हाई कोर्ट के। तो न्यू चीफ जस्टिस कौन कौन बनेंगे यहाँ पे देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन है यहाँ पे, जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के कौन बनेंगे, जस्टिस रमेश सिन्हा। और पटना हाई कोर्ट के कौन है, जस्टिस के विनोद चंद्रन। इमेज में देख पा रहे हो तीनों का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, बस यह याद रखना जरूरी है। 27 मार्च 2023 को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड थिएटर डे। क्या, वर्ल्ड थिएटर डे। तो इंटरनेशनल थिएटर कम्युनिटी एंड ITI सेंटर सेलिब्रेट्स वर्ल्ड थिएटर डे ऑन 27 मार्च एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस इन इंटरटेनमेंट एंड चेंजेस दे ब्रिंग टू सोसाइटी। तो इनका अवेयरनेस बेसिकली एक तरीके से इनका इंपॉर्टेंस को जो है अवेयरनेस फैलाना है ना, इंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या इसका महत्व है और चेंजेस क्या लाते हैं ये सोसाइटी में, ये भी बताना जरूरी है। 2023 का थीम क्या रहा, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। याद रखिएगा, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 21 है, द बोर्ड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड होम एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो बोर्ड है उसने अभी किसको किसको जो है अपना न्यू प्रेसिडेंट बनाया है बैंक का इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है दिल्मा वाना रूसेफ। इमेज में देख पा रहे हो ये है, तो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है, ये पहले रह चुकी हैं दिल्मा वाना रूसेफ। इनको जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना न्यू प्रेसिडेंट बना लिया है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वॉन द स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल इन 2023 हेल्ड इन बेसल स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल इन 2023 किसने जीता है। तो इंडियंस मेंस डबल बैडमिंटन पेयर है, देख पा रहे हो इमेज में पेयर है दोनों, सात्विक साईराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है, सात्विक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों जो है दोनों ने जो इंडिया मेंस डबल बैडमिंटन पेयर जो है ये इन्होंने स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल जीता, अपने नाम करा, जो कि बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ था। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट सीजन ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग प्ले एट द बार्बन स्टेडियम नावी मुंबई। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस टीम ने फर्स्ट सीजन यानी कि WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग का फर्स्ट सीजन जो है अपना टाइटल उसने जीत लिया है, कौन सी टीम है, तो टीम ऑफ मुंबई इंडियंस। तो इंडियन टीम्स मुंबई इंडियंस जो टीम है उसने ये टाइटल जीता है फर्स्ट सीजन वुमेन प्रीमियर लीग का, जो ये कहाँ पे खेला गया, नावी मुंबई में ब्राबॉर्न स्टेडियम में। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इमेज देख पा रहे हो यहाँ पे, गजब मस्त है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सराहा गया इन लोग को, देख पा रहे हो इमेज में। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24 है, हु हैज क्लिंच गोल्ड इन 48 kg कैटेगरी ऑफ द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड एट KD जाधव हॉल IG स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर देख पा रहे हो इंडियन वुमेन बॉक्सर है नीतू गनघास। तो इंडियन वुमेन बॉक्सर नीतू गनघास, ठीक है, तो ये जो है इन्होंने गोल्ड जीता है 48 कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीतू गंघास है और ये सविती बुरा है। ठीक है, सविती बुरा है, तो ये जो है इनको 81 kg कैटेगरी में गोल्ड मिला, यानी कि सेकंड गोल्ड इनको मिला, पहला गोल्ड इनको मिला नीतू गंघास को। तो ये 2 गोल्ड मिला, बहुत ज़बरदस्त की बात है। वैसे 4 गोल्ड मिला है, सविती बुरा और ये यहाँ पे नीतू गंघास, दोनों के द्वारा जो है गोल्ड मिला है इनको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो कहाँ पर हुआ, KD जाधव हॉल IG स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु डिफीटेड ऑस्ट्रेलियन कैटलिन पार्कर इन 75 kg फाइनल टू विन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। यहाँ पे देखो इंडियन लोबलिन बोर्गेहियन, तो टोटल जो है 4 गोल्ड मिला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक 3 का नाम मैंने लिया है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे नितिन गंघास का और यहाँ पे सविती बुरा और यहाँ पे लोवलिना बोर्गेहियन। तो लोवलिना बोर्गेहियन ने किसको डिफीट किया, ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर है उनको। ओके, 75 kg फाइनल्स में, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है लोवलिना की बात करें तो सक्सेसफुली इन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार, याद रखिएगा इसको, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, सो आज का करंट अफेयर यहीं पे रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसको रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा तो लाइक करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।